नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा सांप से कत्ल की साजिश का। यह साजिश एक पति ने रची थी। पत्नी के कत्ल के लिए 6 घंटे में 2 बार पत्नी को सांप से कटवाया। इस वारदात का खुलासा बस कुछ ही देर में। इसके साथ ही एक महिला की अध जली लाश की मिस्ट्री का भी करेंगे खुलासा, जिसके पीछे था जबरदस्ती की शादी और कत्ल। इस मर्डर मिस्ट्री के साथ 2 राज्यों में कैद मोहब्बत के कत्ल का पर्दाफाश करेंगे। दिखाएंगे रुमाल से प्रेमिका की हत्या और सीसीटीवी में कैद साइको लवर। और होगा खेत में 2 हिस्सों में मिली लड़की की लाश। तो शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो सांप से कत्ल की वो साजिश जिसका खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। जब एक पति अपनी पत्नी की हत्या के लिए साजिश करता है, अपने दोस्त से एक सांप को पकड़वाता है। प्लान के मुताबिक बैग में दोस्त सांप लेकर आता है और फिर कमरे में लाइट बंद हो जाती है और सुनाई देती है बीवी की चीख। आप भी देखिए सांप, शौहर और साजिश। मेरे साथ जो मेरा पति ने मुझे सांप से कटवाया, एक रात बैग में सांप, कमरे में बीवी। दूसरी बीवी को रास्ते से हटाना है। सांप काटेगा, बीवी खामोश हो जाएगी। 6 घंटे 2 बार सांप से कटवाया। कत्ल की जहरीली साजिश। साइलेंट किलर शौहर। सांप, शौहर, साजिश। और बीवी बच गई। एक शख्स अपने दोस्त को कॉल करता है, वो मिल गया ना, और दोस्त कहता है हाँ उसने सांप को पकड़ लिया है। एक शौहर अपनी बीवी के कत्ल की तैयारी कर रहा था, जिसने बीवी को मौत की नींद सुलाने के लिए सांप को पकड़ने में एक्सपर्ट अपने दोस्त को घर बुलाया, जिसके बैग में वो सांप था जिसका डसा पानी तक नहीं मांगता। साजिश के तहत सांप लेकर दोस्त आया, लेकिन इस जहरीली साजिश से एक बीवी अनजान थी। कमरे की लाइट बंद हुई। बीवी ने पूछा लाइट क्यों बंद की? तभी पति ने कहा उसे और उसके दोस्त को कुछ काम है। लेकिन इसी बीच पत्नी ने एक बात सुनी, उसे सांप से कहां कटवाना है। ये सुनकर पत्नी के होश उड़ गए। वो चीखने लगी और फिर शुरू हुआ वहशीपन। पहले पत्नी को पति ने सांप से कटवाया, उसके बाद वो बेहोश हो गई। लेकिन साजिश करने वाले पति और पति के दोस्त के होश तब उड़ गए जब पत्नी को कुछ घंटे बाद होश आ गया और फिर से उसे सांप से डसवाया गया। एक रात में 6 घंटे में 2 बार सांप से कटवाया गया था। जहर का इंजेक्शन भी दिया गया। मेरे साथ जो मेरा पति ने मुझे सांप से कटवाया, जो उसकी पहली वाली पत्नी थी शानू भी, वो उसको छोड़ के चली गई थी। मंदसौर के वाईडी नगर थाना इलाके के मालियाखेड़ी गांव में मोजिम अजमेरी ने अपनी दूसरी बीबी हलीमा को मारने की जो साजिश रची थी, वो दिल दहलाने वाली है। जिसने साजिश में अपने दोस्त रमेश, जो सांप पकड़ने में एक्सपर्ट है, उसे शामिल किया। दूसरे लोग भी इस वारदात में शामिल थे। ये साजिश इसलिए रची गई जिससे बीबी का कत्ल हादसा लगे। फिर वो वहाँ से छूटा तो उसकी पहली वाली पत्नी थी, वो दूसरों के साथ चली गई थी। जैसा ही वो छूटा तो उसको पता चला कोई छूट गया, तो फिर वहाँ से जब वो गई थी वहाँ से उसके पास फ़ोन आने लगे। तो वो उसने 2-3 दिन बात की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, ने मुझे दूसरी शादी कर ली तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो वो ऐसे बोले मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो। लेकिन हलीमा की किस्मत अच्छी निकली। जो उस रात बेहोश हुई, उसके मुंह से झाग भी निकला, लेकिन उसे उसके अब्बा अस्पताल ले गए। 3 महीने तक राजस्थान के एक प्राइवेट अस्पताल में हलीमा का इलाज चलता रहा।
जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। पैर काटने की नौबत तक आ गई थी। हाँ सर, मेरे पास ये कागज़ वगैरह है अस्पताल के साथ, और मतलब मैं कोर्ट का थाने में चक्कर काट रहा हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। आखिर क्यों एक शैतान शोहर मोजिम ने बीबी हलीमा को मारने की ये जहरीली साजिश रची थी? तो इस वारदात के पीछे था दूसरी बीबी हलीमा को रास्ते से हटाना है। दरअसल हलीमा की मोजिम से 7-8 साल पहले निकाह हुआ था। वो उसकी दूसरी बीबी थी। इसी बीच मोजिम जेल गया और पहली बीबी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जेल से छूटने के बाद पहली बीबी की फिर एंट्री हुई। इन दोनों के बीच बातचीत हुई तो उस सानूबी ने और मेरा पति मोजिम ने ये सोचा कि इस हलीमा को अब अपन कैसे हटाए, इसको घर से कैसे निकाला जाए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि पूरी प्लानिंग की। एक मेरा जेठ काला, एक सानूबी और एक रमेश, इन सब ने मिलकर मुझे सांप से कटवाया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये हलीमा खान जो फरियादिया थी, उसको उसके पति के द्वारा ही मतलब उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर मतलब ये सब सांप लेके आए उसका पति दूसरों के सहयोग से, और सांप से उसको दसवाया था, उसको कटवाया था। 7 महीने पहले 8 मई 2022 को ये साजिश रची गई थी, जिसमें 5वां आरोपी रमेश 7 महीने बाद दिसंबर में गिरफ्तार हुआ। इसमें कुल 7 आरोपी थे, जिसमें 5 नामजद थे। 5 में से जो 4 गिरफ्तार हो गए थे। एक जो रमेश है, इस रमेश को कल गिरफ्तार किया है, जावद में इसके घर से पकड़ के लाए। जिंदगी की जंग तो हलीमा जीत गई, लेकिन इस जख्म से वो ठीक से चल नहीं पाती। दिल पर लगे जख्म का तो हिसाब ही नहीं। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खेत में बने एक मकान में एक महिला की अध जली लाश मिलती है। लाश के चेहरे को जलाया गया था जिससे कि महिला की पहचान न हो पाए, लेकिन तभी एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे पुलिस हत्यारे तक पहुंच जाते हैं। हत्यारे का नाम सुन आप भी दंग रह जाएंगे। जबरदस्ती शादी, हत्या की साजिश, मोबाइल और मर्डर का यह खुलासा हैरान कर देगा। महिला की अधजली लाश की मिस्ट्री। लाश का चेहरा जलाया, राज छुपाया। वो कॉल किसका था और हुआ कत्ल? जबरदस्ती की शादी, हत्या की साजिश। ये इलाका जो रात के वक्त सुनसान हो जाता है और इस कुठार यानी इस झोपड़ी में कोई नहीं आता, ये बात वो हत्यारा भी अच्छे से जानता था, जो एक महिला को अपने साथ इस गांव में लाया और यहां इस इलाके में आया। और फिर महिला की लाश मिलती है, जिस लाश का चेहरा बुरी तरह हत्यारे ने जलाया था, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। डिंडोरी के शेपुरा थाना इलाके के कोहानी देवरी गांव में पुलिस की टीम महिला की अधजली लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी और सबसे अहम सुराग इसी कुठार यानी इस झोपड़ी ने दिया। ये शाहपुरा थाने का प्रकरण है। 8 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी कोहानी गांव में, और वो एक कुठार होता है, उसके अंदर अधजली स्थिति में मिली थी, जिसका चेहरा आदि जला दिया गया था ताकि पहचान नहीं हो सके। इस केस को थाना प्रभारी शाहपुरा के द्वारा चुनौतीपूर्ण ढंग से लेते हुए और मेहनत करके लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें आरोपी को ट्रेस किया गया। खेत पर बने इस घर की वो खौफनाक मिस्ट्री जो दिल दहलाने वाली है। महिला की लाश का चेहरा ही नहीं जलाया गया, बल्कि उसके कपड़े भी आग के हवाले किए गए। क्या ये कातिल इस हत्या को कोई और शक्ल देकर पुलिस को गुमराह करना चाहता था? ये झोपड़ी जिसकी है उससे पूछताछ हुई तो ये खुलासा हुआ कि
हत्यारे के रिश्तेदार का ये मकान है। और फिर हत्यारे अजय सिंह मार्को का पुलिस को पता चला। मरने वाली अजय सिंह की पत्नी कंचन थी। मृतका की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी कंचन के रूप में हुई है और जो आरोपी है निवास क्षेत्र का रहने वाला है मंडला जिला का अजय सिंह मार्को। आखिर खेत में बने इस कमरे में अजय सिंह अपनी पत्नी को क्यों लेकर आया था और हत्या के पीछे की वजह क्या थी? हैवानियत भी ऐसी की रूह कांप जाए। पहले ईंट से हमला और फिर गला दबाया और हत्या के बाद राज छुपाने के लिए लाश के चेहरे को जला दिया। दरअसल अजय और कंचन की मुलाकात रायपुर में हुई थी। काम के सिलसिले में पहले दोस्ती हुई, नजदीकियां बढ़ी। पूरी जानकारी यह है कि दोनों पहले 1.5 साल पहले रायपुर में काम करते थे एक फैक्ट्री में, जहां दोनों का परिचय हुआ और संबंध बने। इसके पश्चात क्योंकि मृतका पहले से शादीशुदा थी, इसलिए जो आरोपी है वो उससे शादी नहीं करना चाहता था और वो वहां से काम छोड़ के पहले ही भाग गया। परंतु महिला क्योंकि शादी करना चाह रही थी, वो उसका पता ठिकाना पूछते हुए उनके घर पहुंची और परिवार के दबाव में फिर उन्हें शादी करनी पड़ी। कंचन अजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन अजय इस शादी की बात से भागकर अपने घर आ गया। इधर कंचन अजय को तलाशते हुए उसके घर आ पहुंची और फिर दोनों की शादी हुई। लेकिन अजय के लिए ये जबरदस्ती का रिश्ता था और इसी बीच एक और कहानी सामने आई। अजय कंचन पर शक करता था। शक इस बात का कि वो रात में किसी से बात करती है। उसने घटनाक्रम स्वीकार किया। पहले पत्थरों ईंट से उसने कमरे के अंदर जो ईंट पड़ा था उसे चोट पहुंचाई। 2-3 ईंट मारने के बाद भी उसकी सांस क्योंकि चल रही थी तो उसने फिर उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद पहचान छुपाने की दृष्टि से उसकी जो कमरे में आग जल रही थी उसमें उसके चेहरे को पूरी तरीके से जला। और फिर इस कमरे में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। डिंडोरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक और लवर किलर का खुलासा, जो अपनी प्रेमिका को बहाने से बुलाता है, बाइक पर बैठाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री भी करता है और बस तय करता है या तो वो समझ जाएगी या फिर दुनिया से जाएगी और फिर प्रेमिका की लाश मिलती है। कैसे सीसीटीवी फुटेज ने इस हत्यारे प्रेमी का राज फाश किया, आइए दिखाते हैं। जंगल में लड़की की लाश, मंदिर जाने का बहाना, सीसीटीवी ने दिया सुराग, बाइक ने खोला राज, रुमाल से प्रेमिका का कत्ल। जंगल की एक ऐसी खौफनाक मिस्ट्री जब जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश किसकी थी? ये राज ही था। सतना के बरोंदा थाना इलाके का ये मामला है। कटवरिया के पहाड़ी खेरा के इलाके के जंगल में लाश मिली थी। पुलिस को सबसे पहला सुराग मिला सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक बाइक नजर आई जो मौके वारदात पर करीब 2 घंटे तक नजर आई थी। ये पहला सुराग था जो अहम था। बाइक पर नंबर यूपी 91 लिखा था। एक बात तो साफ थी, लड़की यूपी की रहने वाली है और यूपी के हमीरपुर में एक मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई थी। ये रिपोर्ट 22 साल की आरती प्रजापति की मिसिंग की थी। पोस्ट मुखबिर सूत्रों से जानकारी हुई कि घटनास्थल के आसपास कोई यूपी 91 करके एक मोटरसाइकिल भी करीब 2 घंटे वहां रुकी थी। तो हमने हमीरपुर पुलिस से संपर्क किया। हमीरपुर पुलिस से संपर्क करने के पश्चात जो है हमें ये बात ज्ञात हुई कि यह महिला जो है हमीरपुर के थाना मौधा अंतर्गत करीब 2 दिन पहले गुमी थी। आरती अपने घर पर मंदिर जाने का कहकर निकली थी। अब उसी बाइक नंबर की तफ्तीश करते हैं, जिससे पुलिस आरोपी प्रमोद तक पहुंची, जो पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा और फिर उसने एक सच बताया। वो सच था, वो आरती को प्लानिंग के तहत लेकर आया था, जिसमें आरती को पहले समझाइश देना था,
लेकिन समझाइश भी जब काम नहीं आए तो सीधे कत्ल का खूनी इरादा। ये आरोपी प्रमोद के दिमाग की साजिश है। युवती ज्ञात हो गई और फिर जब बाकी अन्य तथ्यों की पुष्टि हमारी टीमों द्वारा की गई, सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से, तब पता चला कि गांव का ही एक लड़का प्रमोद कुमार, उसके साथ अंतिम बार देखा गया है। पूछताछ में आरोपी प्रमोद ने बेवफाई की कहानी सुनाई। दरअसल आरोपी के मुताबिक वो और आरती 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन 4 साल का ये रिश्ता 4 महीने में पराया हो गया। ये कहानी प्रमोद ने पुलिस को सुनाई। दरअसल 4 महीने से आरती प्रमोद से अच्छे से बात नहीं कर रही थी और प्रमोद को शक था कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। और फिर उसने मोबाइल में आरती का एक लड़की के साथ फोटो देखा और उससे दूर रहने को कहा। प्रमोद कुमार को हमने अभिरक्षा में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ की तो प्रमोद कुमार ने प्रेम प्रसंग के चलते जो है ये इस घटना में मृतिका आरती देवी प्रजापति की हत्या करना कबूल किया है। बेवफाई के शक में फिर रुमाल से मोहब्बत का गला घोट दिया गया। आखिर ये कैसा इश्क। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 19 साल की एक लड़की अचानक लापता हो गई और फिर 7 दिन बाद उसकी लाश मिली, लेकिन हालत जो थी उसे सुनकर होश उड़ जाएं। टुकड़ों में मिली थी लड़की की लाश। क्या है इसके पीछे राज, देखिए। दिन की मिस्ट्री, एक गुमशुदगी। 2 हिस्सों में मिली लड़की की लाश। लाश का एक हाथ गायब। खेत पर बिखरे बाल। हैवानियत की हद, हत्यारा कौन? वहशीपन ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे, हैवानियत ऐसी कि रूह कांप जाए। 7 दिन की वो मिस्ट्री जिसका राज इस खेत ने उगला। 7 दिन पहले कवर्धा के पिपरिया थाने में 19 साल की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और 7 दिन बाद लड़की के घर से कुछ दूरी पर इस खेत में इंदौरी गांव में लड़की की लाश मिली। लेकिन जिस हालत में मिली वो थर्रा कर रख दे। 2 हिस्सों में लाश मिली है। लाश का एक हाथ उखाड़ कर फेंक दिया गया। आखिर ये हैवानियत कौन कर सकता है? कुमारी रीना साहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसकी पता तलाश की गई थी। आज उसके पिताजी द्वारा सूचना दिया गया कि उसकी लड़की की सौजूद में थी, तो खेत में है, जिस पर से जांच पर पुलिस टीम आई है। आगे जांच जारी है, पीएमओ के बाद जो भी होगा बताया जाए। हैवानियत भरी दूसरी तस्वीर, खेत पर जगह जगह बाल बिखरे हुए, जिसे बालों को नोचा गया हो। ऐसी दरिंदगी के पीछे की वजह क्या है? पुलिस की टीम इस हत्या के राज खंगाल रही है। अभी ये फैसिलिटी आ जाए और पीएम हो जाए, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। किस हालत में सर लाश देख? अभी 100 पुरानी है, 100 पुरानी, इसलिए कुछ बताया जाना संभव नहीं है। मृतिका के घर वालों के मुताबिक 5 दिसंबर से लड़की गायब थी। सब जगह तलाशने पर भी उसका सुराग नहीं मिला और फिर लोगों की भीड़ देखकर घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। एक पिता इंसाफ मांग रहा है। मर्डर का लगा था। अच्छा, अब तक क्या चाहता था? फांसी सजा होना चाहिए जिन पकड़ाए थे सर। अच्छा, और दुश्मनी वगैरह किसी कुछ? और तो कुछ कोई दुश्मनी नहीं है। परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं। आखिर इस कत्ल के पीछे वजह क्या है? कौन है वो जिसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया? क्या कत्ल के पीछे कातिल एक है या फिर एक से ज्यादा हत्यारे? सवाल ये भी कि ये वहशीपन किस ओर इशारा कर रहा है? सवाल नंबर 3, क्या कत्ल यही हुआ या फिर कहीं और लाश को यहाँ फेंका गया? कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महिला पर चाकू से दनादन वार किए जाते हैं जो इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश करते हैं और फिर खुलासा होता है एक साइको लवर किलर का जो कह रहा है वो बेवफा है। इस महिला पर चाकू से कई वार किए गए जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक आशिक के इंतकाम की वारदात जो रोंगटे खड़े कर दे। धमतरी के मगरलोड में ये वारदात हुई। वारदात की खबर लगते ही पुलिस ने सिरफिरे प्रेमी शत्रुघ्न को गिरफ्तार कर लिया, जिसने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या की थी। शत्रुघ्न साहू नामक आरोपी के द्वारा उसकी एक महिला को चाकू से वार किया गया, जिसपे मगरलोड थाना में अस्पताल में एडमिट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसपे मगरलोड थाने में 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और साथ में ही तुरंत ही आरोपी को पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार में लिया गया है। शादीशुदा प्रेमी जिसकी प्रेमिका विधवा है, जो अपनी प्रेमिका से झगड़ा करता है, उस पर शक करता है, प्रेमिका पर बेवफाई का इल्जाम लगाता है। जिसे शक था उसकी प्रेमिका उसे धोखा दे रही है और फिर वो प्रेमिका से झगड़ा करता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। आरोपी शादीशुदा है और मृतिका वो अभी शादीशुदा थी, विधवा है वर्तमान में। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और वर्तमान में मृतिका द्वारा किसी अन्य लड़के के साथ प्रेम प्रसंग की शंका के आधार पर उसने चाकू से वार किया है, जिसपे सिर पे गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और जिसपे पुलिस एक्शन लिए है। शक में शैतान बने प्रेमी, नफरत और इंतकाम की ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।